डायबिटीज़ को अगर मिटाना है तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमको ऐसे घर बनाने पड़ेंगे जहाँ पर धूप आए। अगर विटामिन डी की कमी हुई तो डायबिटीज़ श्योर होगा। इस चीज़ को हम यूरोप से समझ सकते हैं, क्योंकि यूरोप में डायबिटीज़ एक नॉर्मल बीमारी हुआ करती थी कुछ साल पहले। तो जब उन्होंने इस पर शोध किया, जब उन्होंने इसको चेक करने का कोशिश किया, तो उन्होंने पाया कि ये जो डायबिटीज़ है लोगों के अंदर, वो विटामिन डी की कमी से है, क्योंकि वहाँ 3-3 4-4 महीने सूर्य नहीं निकलता। तो इस कारण से वहाँ पर ये बीमारी बहुतायत में थी। तो उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया कि जितने भी ब्रेड बनेंगे, क्योंकि वहाँ ब्रेड ही खाते हैं, रोटी तो डेली सेका नहीं जा सकता, तो ब्रेड खाते हैं, तो उन्होंने ब्रेड के अंदर विटामिन डी कंपलसरी कर दिया और ये बीमारी वहाँ से मिट गई। वहाँ से मिटने के बाद अभी इंडिया में आ गई। अच्छा, इंडिया में ये 25% 26% के रेशियो में बढ़ रही है, खासतौर से महानगरों के अंदर। अब महानगरों के अंदर इस बीमारी का इस रेशियो से बढ़ना इस बात को दर्शाता है कि इस देश के अंदर भी लोगों के अंदर विटामिन डी के कमी के कारण ही ये बीमारी इतना तेज़ी से बढ़ रही है। विटामिन डी की कमी होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर जब आप फ्लैट कल्चर में जाते हैं तो वहाँ पर किसी रूम में धूप नहीं जाता तो किसी रूम में हवा नहीं जाती। अब ये जो प्रॉब्लम है ये आपको बुरी तरीके से प्रभावित करती है। अब विटामिन डी अगर कम होगा तो जैसा यूरोप के अनुभव से हम समझ सकते हैं कि अगर विटामिन डी बॉडी के अंदर कम हुआ तो आपको डायबिटीज़ पकड़ेगा। तो इस चीज़ पर गवर्नमेंट ध्यान दे और हाउसिंग सोसाइटीज़ भी इस चीज़ पे ध्यान दें। हाउसिंग डिपार्टमेंट जो परमिशन देता है वो ध्यान दे, रेरा इस बात पे ध्यान दे कि वो ऐसे किसी भी घर को परमिट ना करे, किसी भी ऐसे मकान को परमिट ना करे जिसमें रहने की जगह ना हो, किसी भी ऐसे मकान को परमिट ना करे जहाँ पर हवा जाने की जगह ना हो। और ये जो सर्किल रेट का नशा है इसको गवर्नमेंट एकदम छोड़ दे। अगर सर्किल रेट के नशे में आई तो ये देश पूरा बीमारों का हो जाएगा। एक दिन देश अपने ही काबू में नहीं रहेगा। बीमारों कि युवा सेना हो चाहे वृद्धा सेना हो, वो देश के किसी काम नहीं आएगी। ये देश के ऊपर बोझ हो जाएगी। इसमें अगर सिर्फ बेनिफिट होगा तो सिर्फ दो लोगों का होगा, एक आर्थिक माफिया का जो लोन दे करके पूरे देश को कैप्चर कर लेगा, और दूसरा ड्रग माफिया जो बीमारी फैला करके पूरे देश को कवर कर लेगा। तो जो भी लोग अगर लाभ हानि का भी सोच रहे हैं तो इस बात को आप समझिए कि इस देश में रहें, आपकी पीढ़ियाँ रहने वाली हैं, आप रहने वाले हैं। अगर देश का समाज ही नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे, ये निश्चित है। जब तक ये समाज है तभी तक आप हैं। ये आर्थिक माफिया हों चाहे ये ड्रग माफिया हों, ये तो दूसरे को पकड़ लेंगे, तीसरे को पकड़ लेंगे। उनको तो क्या चंदा देना है, चंदा देने से मतलब है प्रॉफिट बनाना है, चंदा देंगे प्रॉफिट बनाएंगे। पर इस बात को लेकर के मुझको लगता है किसी सामाजिक संगठन ने भी डिमांड नहीं रखा, न रेरा के सामने रखा, न स्टेट गवर्नमेंटों के सामने रखा। आज हम इस चैनल के माध्यम से इस बात को रखते हैं कि प्लीज़ स्टेट गवर्नमेंटें और रेरा डिपार्टमेंट, बाकी के जो हाउसिंग डिपार्टमेंट हैं, नगर पालिकाएँ, ग्राम पंचायत इस बात पे ध्यान दें कि जितने भी मकान बने, जितने भी फ्लैट्स बने, उनमें दो चीज़ें कंपलसरी हों। पहला, हर फ्लैट के अंदर धूप जरूर आए। दूसरा, हर फ्लैट के अंदर पानी जरूर आए। फ्लैट के साइज़ बड़े हों, क्योंकि हमारे राष्ट्र के अंदर परिवार मियाँ बीवी का नाम नहीं होता। मियाँ बीवी, बच्चे, माँ बाप, टाइम टाइम पे रिश्तेदारों का आना जाना, उसको परिवार कहते हैं। तो ऐसा कुछ भी न किया जाए कि ये सभ्यता ही ख़त्म हो जाए। अगर आप पैसे के चक्कर में इस तरीके के किसी भी पॉलिसी को जन्म देते हैं कि छोटी सी छोटी प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा रेट, तो इस बात को मान के चलिए कि भारतीय सभ्यता बचेगी नहीं। और फिर ये स्वांग की क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है और इस्लामीकरण हो रहा है, फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये मान के चलिए कि ये कर्मदंड है। हमने एक जहर बोया था जिसका पेड़ बड़ा हो गया है और अब वो जहर की बारिश कर रहा है। तो हमारा ये नहीं कहना है कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ़ है, या हमारा ये भी नहीं कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ़ है। पर ये प्रॉब्लम है, पहले नहीं थी, क्योंकि पहले बिल्डिंगें दूर दूर बनती थी, जगह ज़्यादा था, ज़मीनों का रेट कम था, फ्लैट्स के रेट कम थे, छोटी बिल्डिंगें बनती थी। आज आसमान चूमती हुई बिल्डिंगें बनती हैं, 30 फ्लोर 40 फ्लोर 50 फ्लोर। हवा तो गायब ही हो जाता है। जहाँ पे बन जाती है वहाँ का मानसून ही चेंज हो जाता है। जहाँ पर भी 20 फ्लोर की बिल्डिंगें बन गई, 20 30 40 फ्लोर की, वहाँ का मानसून अपने आप चेंज हो जाता है। टेम्परेचर, हवा का रुख सब अपने आप बदल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंटें इस बात पे ध्यान दें, क्योंकि समाज है तो ही सरकारें हैं, समाज है तो ही सब कुछ है। अगर समाज चला गया तो कुछ बचेगा नहीं।